Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 3.1. Question number first. In the adjoining figure, the radius of a circle with center C is 6 cm. Line AB is a tangent at A. हमें यहाँ पर एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है जो कि 6 सेंटीमीटर है और कहा हुआ है कि लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए. एक ए बी लाइन है जो कि टेंजेंट है पॉइंट ए पर. तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उसके आंसर्स लिखने होंगे. सॉल्यूशन. फर्स्ट हमें कहा हुआ है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी. तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सेंटर सी. अब हमें यहाँ पर गिवन है कि लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए. मतलब एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी होगी हमें. जो कि पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करेगी. तो यहाँ पर ए बी क्या होगी? टेंजेंट ऑफ ए सर्कल. अब फर्स्ट में हमें क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी. एंगल सी ए बी का हमें मेजर फाइंड करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में जॉइन कर देते हैं. जॉइंट सेगमेंट सी ए एंड सी बी. Joint segment CA and CB. But we know that CA is a perpendicular of AB because CA एक रेडियस है. रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है. तो यहाँ पर एंगल A पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. तो फर्स्ट में हमें एंगल CAB का मेजर फाइंड करना है. तो लाइन AB is the tangent to the circle with center C and radius CA. AB is a tangent and center C and CA is a radius. तो यहाँ पर एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन. ये तो हमें गिवन है. और साथ में एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है. ये किससे हो जाएगा? टेंजेंट थ्योरम से. बाय टेंजेंट थ्योरम. सेकेंड में हमें प्रूव करना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी. हमें यहाँ पर सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है. मतलब लाइन ए बी से पॉइंट सी का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो सेगमेंट सी ए इज अ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन ए बी. इज अ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या कहा है कि एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री. जब एंगल ए 90 डिग्री है मतलब सी ए जब परपेंडिकुलर ऑफ ए बी हो जाएगा. रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या है हमारा? सी ए. लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर. क्योंकि रेडियस क्या है? सी ए. देयरफॉर the distance of point C from line AB is 6 centimeter. थर्ड में हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ BC. जबकि हमें डिस्टेंस ऑफ AB की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर देखिए हमने जब सी ए एंड सी बी को ज्वाइन किया तो हमें एक ट्रायंगल मिला है इन ट्रायंगल सी ए बी. तो एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट.
अब यहाँ पर देखिए एंगल ए 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी, सी बी, तो सी बी एक हाइपोटेनस साइड हो जाएगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो इक्वल टू ए बी की वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस ए सी की वैल्यू भी हमारे पास 6 है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है और ए सी की वैल्यू भी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। Therefore, BC square equal to 6 square means 36 plus 6 square means 36. Therefore, BC square equal to root 36 plus 36 equal to 72 root by taking square root of both sides. Taking square root of both sides. यहाँ पे हमने दोनों तरफ का टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया है, तो स्क्वायर से रूट कैंसल। देयरफॉर बी सी इक्वल टू रूट 72 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 6√2 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू 6√2 सेंटीमीटर। आंसर। अब फोर्थ में फाइंड करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब यहाँ पर हमें एंगल बी का मेजर फाइंड करना होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इक्वल टू ए बी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू भी 6 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स। जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो मतलब इनके अपोजिट जो एंगल है वो एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी के। दोनों का हमने एज्यूम कर लिया कि वो एंगल एक्स है बाय आइसोलेसिस ट्रायंगल। ट्रायंगल थ्योरम। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बाय सम ऑफ द measures of angles of a triangle is 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स को हम अगर ऐड कर दो तो 180 डिग्री आता है। अब यहाँ पर एंगल सी ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री। एंगल बी एंड एंगल सी को हमने इक्वल टू में एक्स एज्यूम करा था, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। Therefore 90 plus x 2x equal to 180 डिग्री। Therefore 2x equal to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 को इक्वल टू को राइट हैंड से लेकर जाऊंगे तो माइनस का हो जाएगा। Therefore 2x equal to 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore x equal to 90 divided by 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। Therefore x equal to 45 डिग्री। Therefore angle ABC equal to 45 डिग्री। आंसर। हमें यहाँ पर यही फाइंड करना था, एंगल ABC की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एंगल ABC की वैल्यू आ गई 45 और एंगल ACB की वैल्यू भी कितनी रहेगी 45, क्योंकि दोनों ही एंगल सेम है। दोनों एंगल को हमने इक्वल टू में एक्स एज्यूम करा था, मतलब दोनों ही एंगल की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। Therefore angle ABC equal to angle ACB equal to 45 degree. Question number 2. In the adjoining figure, O is the center of the circle. From point R, segment RM and segment RN are tangent segment touching the circle at M and N.
if OR equal to 10 centimeter and radius of the circle 5 centimeter। हमें यहाँ पर रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, OR की वैल्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और कहा हुआ है कि पॉइंट R एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पॉइंट R से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं RM एंड RN जो कि सर्कल को M और N पॉइंट पर टच करते हैं। सॉल्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर O एक एक्सटर्नल पॉइंट है R, इस एक्सटर्नल पॉइंट से तो टेंजेंट ड्रॉ करने हमें जो कि सर्कल को M और N पॉइंट पर टच करते हैं, M एंड N। जॉइंट सेगमेंट OM एंड ON, segment RM and segment RN, segment RM and segment RN are tangents to the circle with center O। Therefore angle OMR equal to angle ONR equal to 90 degree by tangent theorem। अब फर्स्ट हमें प्रूव करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। हमें यहाँ पर RM और RN की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट में हमें यहाँ पर जो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं वो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। इन ट्रायंगल OMR इसमें एंगल OMR इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। हमने अभी लिखा एंगल OMR इक्वल टू ONR इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल OMR इक्वल टू 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा था एंगल OMR इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके लिख सकते हैं OR स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी OR है, तो OR स्क्वायर इक्वल टू में हम दोनों साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं सम करके। देयरफॉर OR स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें यहाँ पर देखिए OR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है और OM और RN में से एक वैल्यू गिवन है OM की, क्योंकि यहाँ पर गिवन क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। तो OM और ON दोनों रेडियस होंगे सर्कल के, मतलब OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब OM की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और OR इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर 10 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। Therefore 10 square means 100 equal to 5 square means 25 plus RM square। Therefore RM square equal to 100 minus 25। Therefore RM square equal to 75। By taking square root of both sides, taking square root of both sides, RM स्क्वायर रूट इक्वल टू रूट 75। स्क्वायर से रूट कैंसल, देयरफॉर RM इक्वल टू, यहाँ हम रूट 75 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी RM की वैल्यू। लेकिन हमें फर्स्ट में सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है इच टेंजेंट सेगमेंट, मतलब यहाँ पर दो टेंजेंट है, दोनों ही टेंजेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी RM और RN की। लेकिन हम जानते हैं कि किसी सर्कल पे अगर दो टेंजेंट बन रहे हैं तो दोनों ही टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं RM इक्वल टू RN बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। Therefore length of each
टेंजेंट सेगमेंट इज 5√3 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल है, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। सेकेंड, अब सेकेंड में हमें प्रूव करना है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। एंगल एम आर ओ की वैल्यू फाइंड करनी है। एम आर ओ, यहाँ पर एंगल आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल आर एम ओ we know that angle OMR equal to 90 degree, OM equal to 5 centimeter, OM equal to 5 centimeter and OR equal to 10 centimeter हमें given है। OR equal to 10 centimeter, therefore OM equal to half of OR। यहाँ पे देखिए OM 5 सेंटीमीटर है, OR 10 सेंटीमीटर, मतलब OM क्या है, OR का हाफ होगा। Therefore मेजर ऑफ एंगल MRO इक्वल टू 30 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो साइड है, ये साइड हाइपोटेनस के हाफ के इक्वल है, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल MRO इक्वल टू 30 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60 and 90 theorem. It is denoted by first equation. अब थर्ड में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। MRN मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना होगा एंगल R को। बट एंगल MRN इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम ये वाले एंगल को फाइंड कर चुके हैं, एंगल MRO हम फाइंड कर चुके हैं 30 डिग्री। तो सेम एंगल NRO भी होगा, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल MRN इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO। इन दोनों एंगल को ऐड कर लेंगे, किससे, एडिंग प्रॉपर्टी से। एंगल MRO प्लस एंगल NRO बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी इक्वल टू एंगल MRO इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एंगल NRO इक्वल टू 30 डिग्री। Therefore angle MRN equal to 30 plus 30 equal to 60 degree. Answer. Question number 3rd. Segment RM and segment RN are tangent segments of a circle with center O. Center O से हमें यहाँ पर दो टेंजेंट दिए हुए हैं RM and RN। प्रूफ दैट हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि सेगमेंट OR bisects angle MRN as well as angle MON। OR बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेंटर पॉइंट O गिवन है और दो सेगमेंट गिवन है RMN RN, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट है R से हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करने होंगे, M जो M पॉइंट पर टच कर रहा है और इस साइड N पॉइंट पर टच करेगा। तो टेंजेंट हमें मिल गए RMN RN। जॉइंट सेगमेंट OMN ON। प्रूफ, यहाँ पे देखिए हमने सेगमेंट OMN ON को ज्वाइन करा तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिले हैं OMRN ONR। तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स को हम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल OMRN ट्रायंगल ONR, तो सेगमेंट हमें RMN RN मिले हैं, तो दोनों ही सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी सर्कल पर अगर दो टेंजेंट बनते हैं दोनों ही टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो सेगमेंट RM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RN बाय टेंजेंट सेगमेंट
थ्योरम। सेगमेंट OM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ON। देखिए यहाँ पर हमने RM एंड RN को तो इक्वल बता दिया और साथ में OM इक्वल है ON के, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस है ये। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल segment OR is congruent to segment OR by common side. Therefore, triangle OMR is congruent to triangle ONR by SSS test. यहाँ पर देखिए OM इक्वल है ON के, क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस है, और यहाँ पर RM इक्वल है RN के, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट हैं। अब OR भी इक्वल था क्योंकि कॉमन साइड है, मतलब तीनों ही साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं SSS टेस्ट से दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पर हम तीनों ही साइड्स को इक्वल बता चुके हैं, मतलब तीनों ही एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल MRO इक्वल टू एंगल ONR and angle MOR is congruent to angle NOR। यहाँ पर हमने लिखा है एंगल MRO इक्वल किसके, एंगल NOR के। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और साथ में एंगल R इक्वल होगा एंगल R के। एंगल MRO इक्वल एंगल NRO के। हम दो एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एंगल तो पहले से ही इक्वल है, क्योंकि OM एक रेडियस है और RM एक टेंजेंट है। तो हमेशा रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, मतलब एंगल M इक्वल एंगल N के, ये तो हम जानते ही हैं, बिकॉज OM इज द परपेंडिकुलर ऑफ RM। तो हम यहाँ पर दो एंगल्स को इक्वल बता देंगे बाय CSCT से, CACT। देयरफॉर दोनों ही एंगल्स को हमने इक्वल बता दिया और एक एंगल से पहले से इक्वल है, मतलब तीनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। तो सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एंड एंगल MON। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना था कि OR एंगल MRN को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल बताया, एंगल MRO एंड एंगल NRO, इन दोनों ही एंगल्स को हमने यहाँ पर इक्वल बता दिया। तो इससे क्या हुआ, दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं, मतलब OR बाइसेक्ट कर रहा है एंगल MRN को एंड एंगल MON को। दोनों ही एंगल्स को इक्वल बता दिया, यहाँ पर इस एंगल को भी इक्वल बता दिया और इस एंगल को भी इक्वल बता दिया, मतलब OR इस साइड भी और इस साइड, दोनों ही साइड एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। हैंस प्रूफ। Question number 4. What is the distance between two parallel tangent of a circle having radius 4.5 cm? हमें यहाँ पर दो टेंजेंट दिए हुए हैं जो कि पैरेलल हैं और रेडियस की वैल्यू गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर दोनों ही टेंजेंट जो पैरेलल हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ करने होंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं। PQ एंड RS, और ये दोनों ही टेंजेंट सर्कल को M और N पॉइंट पर टच करते हैं। तो हमें यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है रेडियस भी दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। वी नो दैट OM is a perpendicular of PQ and ON is a perpendicular of RS। अब हम यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि दोनों ही टेंजेंट के पैरेलल होगी। इसे हमने नाम दिया AB।
Let the line PQ and RS be the two parallel tangent to circle at M and N। मतलब दो टेंजेंट है पी क्यू एंड आर है जो कि सर्कल को एम और एन पॉइंट पर टच करते हैं और दोनों ही टेंजेंट पैरेलल हैं रिस्पेक्टिवली। थ्रू सेंटर O draw line AB is parallel to line RS। लाइन AB हमने एक लाइन AB ड्रॉ की है जो कि RS के पैरेलल है। RS के पैरेलल मतलब PQ के पैरेलल, मतलब यहाँ पर AB जो लाइन है इन दोनों ही टेंजेंट के पैरेलल है। एंड OM इक्वल टू ON 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें गिवन क्या है रेडियस क्या है OM और ON दोनों वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि दो एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं तो दोनों ही रेडियस इक्वल होंगे किसके 4.5 के। इट इज गिवन। लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन RS। AB पैरेलल है किसकी RS के बाय कंस्ट्रक्शन we know that line PQ is parallel to line RS। it is given। तब यहाँ पर देखिए AB पैरेलल RS के और PQ पैरेलल RS के, मतलब दोनों ही लाइन RS के पैरेलल है, तो हम यहाँ पर इन दोनों से लिख सकते हैं लाइन AB is parallel to line PQ is parallel to line RS। Now angle OMP equal to angle ONR equal to 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल M और एंगल N को हमने इक्वल किसके लिखा 90 डिग्री के, क्योंकि OM एंड ON इज परपेंडिकुलर ऑफ PQ एंड RS, मतलब ON परपेंडिकुलर ऑफ RS के ऊपर और OM है परपेंडिकुलर PQ के ऊपर, मतलब M और N पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल OMP इक्वल टू एंगल ONR इक्वल टू 90 डिग्री। इट इज नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन बाय टेंजेंट थ्योरम। For line PQ is parallel to line AB, angle OMP equal to angle AON equal to 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर देखिए एंगल OMP इक्वल है किसके एंगल AON के, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल M के, तो ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है। ये पूरी MN परपेंडिकुलर है किसमें OAB पर। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन बाय corresponding angles and from first। अभी हमने यहाँ पर PQ और AB लाइन लेकर सॉल्व किया था, अब हम लेंगे AB एंड RS। तो लाइन RS इज पैरेलल टू लाइन AB, तो एंगल ONR इक्वल है किसके एंगल AOM के। तो यहाँ पर देखिए एंगल ONR मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके एंगल AOM के। एंगल AOM मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। इट इज नोटेड बाय थर्ड इक्वेशन, ये भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा।
रीजन सेम रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड फ्रॉम फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले इस वाले एंगल को इस एंगल के इक्वल बताया है, देन उसके बाद इस एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल बताया है। तो यहाँ पर अब हमें इन दोनों ही एंगल्स को अगर ऐड करते हैं तो ये पूरी एक लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को हम लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम लिख सकते हैं एंगल AON प्लस एंगल AOM। इन दोनों ही एंगल्स की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, therefore angle AON plus angle AOM equal to 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री हो गया। therefore angle AON and angle AOM form a linear pair. Therefore ray OM and ray ON are opposite rays. Therefore points M, O, N are collinear. It is denoted by fourth equation. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने कहा है कि रे OM और ON और ON दोनों ही रे हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं मतलब एक ही लाइन में बनेंगे, तो MON आर कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। जब ये पूरे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं MN इक्वल टू OM प्लस ON, क्योंकि हमें MN की वैल्यू फाइंड करनी है। MN इक्वल टू OM प्लस ON from equation fourth, and MON are collinear points. Therefore MN equal to OM plus ON, तो OM और ON दोनों ही रेडियस है। रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 प्लस 4.5, therefore MN इक्वल टू 4.5 प्लस 4.5 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल के दो पैरेलल टेंजेंट है PQ एंड RS, इन दोनों ही के बीच का डिस्टेंस कितना वो हमें फाइंड करना था, जबकि हमें रेडियस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले क्या प्रूफ किया कि MON आर कोलिनियर पॉइंट्स है। OM और ON दोनों ही अपोजिट रे हैं, तो अपोजिट रे हैं मतलब OMN कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ये जब कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना। हमें टोटल MN की वैल्यू फाइंड करना है, तो MN इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ OM प्लस ON, और यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, तो 4.5 प्लस 4.5 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारी MN की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर distance between two parallel tangents PQ and RS is 9 centimeter. Answer. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.